ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं सेजिटेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं कि सेजिटेरियस के लिए ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर द कमिंग वीक। ओके, सो सेजिटेरियस के लिए हमारे पास यहाँ पे सेक्सुअलिटी का कार्ड आ रहा है। ओके, टफ एंड ट्राइंग टाइम्स एंड सोसाइटी। सो यहाँ पे कुछ इंडिकेशंस दे रहे हैं एंजल्स। एग्जिस्टिंग जो रिलेशनशिप है कुड फाइंड अ न्यू पैशन। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो आई थिंक वो अट्रैक्शन में भी आप अपने पार्टनर की तरफ फील कर सकते हैं। ठीक है, आप ड्रॉन फील कर सकते हैं वो आपकी तरफ। एंड हो सकता है इट्स अबाउट पैशन, मतलब पैशनेटली एक दूसरे के बारे में सोचना और ड्रीम्स, वो चीज हमें दिखाई दे रही है। तो एक क्लोजनेस आ सकती है। अपॉर्चुनिटी फॉर मैरिज, अगर आपकी मैरिजेबल एज है तो अपॉर्चुनिटीज आ सकती है फॉर लाइक अ गुड लाइफ पार्टनर। एंड ऑफ कोर्स हमारे पास यहाँ पे गुड लाइफ, फैमिली लाइफ अच्छी हो सकती है। बट अगर आप सिंगल हैं तो एंजल्स कह रहे हैं, आपको वार्न कर रहे हैं कि बी वेयर ऑफ टेम्पटेशन, बिकॉज वो आपको ट्रबल दे सकता है। मान लीजिए आप किसी की तरफ ड्रॉ हो रहे हैं, टेम्पटेड, जस्ट एन ऑनलाइन कनेक्शन या कोई आपकी तरफ है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। हो सकता है कि वहां बात ना बने और या हो सकता है कि वहां पे फ्यूचर ट्रबल, फ्यूचर प्रॉब्लम, उसमें दिक्कत हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा सोच समझ संभल के। ठीक है, अगर आप सिंगल हैं, अ चाइल्ड विल ऑल्सो ब्रिंग ग्रेट जॉय, कुछ के लिए हो सकता है कि कंसीविंग। ठीक है, फैमिली पूरी हो सकती है। और सो गुड टाइम फॉर लॉन्ग टर्म कनेक्शन एंड फॉर दोज हु आर टोटली लाइक इन अ कनेक्शन, उनके लिए अच्छा टाइम है। टफ एंड ट्राइंग टाइम्स कैसे हो सकता है कि एंजल्स अगेन यहाँ कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म का सोचिए, शॉर्ट टर्म का कुछ नहीं। ठीक है, कुछ भी सोच रहे हैं लॉन्ग टर्म के बारे में सोच के चलिए कि ये आपको कैसे अफेक्ट कर सकता है, आपकी हेल्थ को, आपके इमोशंस को, आपकी फैमिली को, आपको कैसे अफेक्ट कर सकता है ये डिसीजन। ठीक है, तो थिंक लॉन्ग टर्म, नॉट शॉर्ट टर्म। चाहे कुछ भी है, सोसाइटी से यस टू ऑल वंडरफुल, थोड़ा सा ओपन अप कीजिए अपने आप को, बाहर जाइए, आइए, घूमिए फिरिए। ठीक है, और लोगों से मिलिए, आपके लिए अच्छा हो सकता है। और उससे नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, न्यू लव इंटरेस्ट, अगर आप सिंगल हैं तो भी अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो मतलब सोच समझ के स्टेप फॉरवर्ड कीजिए। ठीक है, ये नहीं कि बिल्कुल नजदीक का सोच के या नियर फ्यूचर का सोच के आप अपने प्लान्स बनाइए। तो ये एंजल्स कहना चाह रहे हैं फॉर दिस वीक ऑफ कोर्स एंड द कमिंग टाइम। चलिए, अब ये तो हो गया कि जो हमें एनर्जी दिखाई दे रही है रिलेशनशिप को लेके, करियर को लेके, इवन कि हाँ कि आपको थोड़ा सा बाहर अंदर आना आना जाना चाहिए तो आपके लिए अच्छा हो सकता है। अब तो रिलेशनशिप सेक्टर की अगर हम बात करें तो रिलेशनशिप वाइज सेजिटेरियस के लिए अभी जो सिचुएशन है दैट इज क्रॉस रोड्स, यू आर ऑन अ क्रॉस रोड। ये जो रिलेशनशिप है वो दोराहे पे है। यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा कि यहाँ से क्या, कहाँ जाना है, क्या हो रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं, पहले आपकी एनर्जी चेक कर लेते हैं व्हाट वी आर गेटिंग फॉर यू। सो आपकी एनर्जी है दैट यू आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड। ठीक है, मे बी आपका पास्ट नहीं पीछा छोड़ रहा है, या हो सकता है जस्ट आप वो ग्राउंड ढूंढ रहे हैं बिकॉज यू वांट अ हैप्पी फैमिली, यू वांट कमिटमेंट, यू वांट दैट। किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी इज लाइक कि आप के अंदर वो पोटेंशियल है, आप चाहते हैं कि वो स्टेबिलिटी आए, बट कुछ चीज है जो आपको बहुत ज्यादा बॉदर कर रही है, वो एक थर्ड पार्टी एनर्जी है। अब थर्ड पार्टी से हो सकता है कि एक्सटर्नल फैक्टर कुछ है, इन्फ्लुएंसेस जो आपको तंग कर रहे हैं। आपके पार्टनर दे आर ऑन अ स्लीप मोड, दे आर स्लीपिंग। ठीक है, उनको लगता है कि कुछ नहीं कर सकते हैं वो। ठीक है, दे हैव सॉर्ट ऑफ, दे फील अट्रैक्टेड टू यू, कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं, बट फार अवे, डिस्टेंस, एक डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहे हैं पर्सन। ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि हाँ भी यही सही है सिचुएशन को देख के, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं सकते सिचुएशन में। इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या हो सकता है? जस्ट नो मूव। मुझे नहीं लगता कि वो अपनी तरफ से कोई मूव ले रहे हैं आपकी तरफ। इनफैक्ट वो बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, दे आर इनटू अ डीप डीप थिंकिंग मूड।
ठीक है, सिचुएशन के बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में। और क्या सोच रहे हैं वो, ये सोच रहे हैं कि क्या यही वो कनेक्शन है, क्या रियली में ठीक है कि ये कभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है, क्या ये लव लाइफ ठीक है, मतलब जो भी है वट एवर दे आर थिंकिंग, और थोड़ा सा वो भी ऑन द फेंस है, जैसे ये रिलेशनशिप है ना, ऑन द फेंस है वो भी, उनको समझ नहीं आ रहा कि यहाँ से किधर जाएगा रिलेशनशिप, वो क्या करें, ठीक है, रहे बने रहे कि क्या करें। Where is this heading? I think it's about justice again. मुझे ऐसा लगता है कि it's like stuck, something is stuck between both of you, ठीक है, और धीरे धीरे आपको सिचुएशन में क्लैरिटी मिलेगी। अभी फिलहाल मैं तो एकदम से नहीं कह सकती कि इसी हफ्ते कुछ सॉल्यूशन मिल जाएगा। हाँ, जो लोग मैरिड कपल हैं उनको भी मैं ये बोलना चाहूंगी कि प्लीज हैंग इन देयर एंड थोड़ा सा पेशेंस रखने की आपको जरूरत है, एफर्ट्स पुट करने की जरूरत है जो भी आप कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ थोड़ी मुझे स्ट्रगल दिख रही है दैट आपको हो सकता है डील करना पड़े थर्ड पार्टी के साथ, या आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़े, बिकॉज देयर इज समथिंग टॉक्सिक। कुछ के लिए हो सकता है कोई आपको आगे बढ़ता नहीं देखना चाहता, हो सकता है आपके पार्टनर या की तरफ से कुछ ऐसी एनर्जीज आ रही है, नेगेटिव है, कुछ नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट, बिकॉज ऐसे तो हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, बट यस देयर इज समथिंग होल्डिंग यू बैक, कुछ है। तो गिव इट अ चांस, थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, बट आई थिंक ठीक है, ठीक है। तो तब तक के लिए मुझे ऐसा लगता है एक और जोन है दैट यू हैव टू कम आउट ऑफ योर जोन। आई थिंक आप बहुत ज्यादा डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं, ठीक है। सो 9 ऑफ वॉन्ट्स एनर्जी है, इसका मतलब है दैट यू वांट अटेंशन, बट आप बहुत ज्यादा डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं, तो इस वजह से चाह के भी कोई आपकी तरफ नहीं आ पाता है, या चाह कर भी कोशिश नहीं कर पाता। सो यू नीड टू वर्क ऑन दैट, आई थिंक, फॉर ऑल द पीपल। ओके, सिंगल्स के लिए मैं देखना चाहूंगी कि इस हफ्ते क्या है, बिकॉज वैसे भी देखिए वैलेंटाइंस आने वाला है, हैप्पी वैलेंटाइंस डे, बट देखिए हर दिन ही वैलेंटाइन डे है, जब प्यार है तो हर दिन वैलेंटाइन डे है, तो उसके लिए कोई स्पेशल डे की जरूरत नहीं है, एवरी डे इज लविंग डे। सो सिंगल्स के लिए आई थिंक वी आर गेटिंग, मुझे लगता है सिंगल्स, इट्स अबाउट वेरी हार्ड कोर बिलीव कि आपको एक प्रॉपर कनेक्शन चाहिए। तो प्रॉपर अगर कनेक्शन चाहिए ना, तो उसके लिए आपको पूरा हील करना पड़ेगा खुद को अपनी सिचुएशन को, वट एवर, ठीक है, बट बिलीव दैट इट्स गोइंग टू हैपन, ठीक है। अगर आप स्टेबल हो जाएंगे तो आप हील हो जाएंगे, आप स्टेबल हो जाएंगे तो रिलेशनशिप में भी स्टेबिलिटी आ जाएगी। आप भागना बंद कर देंगे तो सब कुछ, मतलब इट्स नॉट अबाउट कि फिजिकली कहीं भाग रहे हैं, इट्स अबाउट मेंटली। तो स्टे स्टे स्ट्रॉन्ग इन टू योर जोन, जो सोचा है, ठीक है, फिर उसमें डटे रहिए। चलिए, ये तो हो गया सिंगल्स के लिए। अब हम करियर की बात कर लेते हैं। सेजिटेरियस इस हफ्ते करियर वाइज कैसा रहेगा? करियर वाइज, ओ आपका हार्ड वर्क जो है, जो आप मेहनत कर रहे हैं, वो रंग लाने वाली है। मुझे लगता है कि वो कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कुछ पॉजिटिव हो सकता है, अ गुड न्यूज, अ हैप्पी न्यूज, अ हैप्पी वाइब्स, ठीक है, पॉजिटिविटी, मैनिफेस्टेशन, गोल्स, अचीविंग समथिंग। और कुछ बोलूं मैं क्या? जरूरत नहीं है। आई थिंक इट्स अबाउट, आप देख सकते हैं सेंटर ऑफ द कार्ड इज मैनिफेस्टेशन। इसका मतलब ये है कि इस हफ्ते बहुत ही अच्छा कुछ, मे बी एन ऑफर, मे बी गुड न्यूज, मे बी ऑफर लेटर, अपॉर्चुनिटी, ठीक है, पे रेस, कुछ भी हो सकता है, बट पॉजिटिव आउटकम ही दिखाई दे रहा है। तो बी रिसेप्टिव। इस हफ्ते ये बिल्कुल नहीं कहना नहीं, हो नहीं सकता, मेरी लाइफ तो कुछ हो ही नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना है। और जो लोग ऐसा बोलते भी है ना, आप सुनिए मत, ठीक है, ऐसा कभी नहीं बोलना है, बिकॉज आप इसको 4 बार बोल के और मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो सोच समझ के बोलिए, सोचिए, ठीक है, सोच समझ के सोचिए। यस, ये बिल्कुल करेक्ट है कि सोच समझ के सोचिए कि आप क्या सोच रहे हैं, क्योंकि एंजल्स बहुत ज्यादा क्लोजली आप अटेंशन पे कर रहे हैं, ठीक है, बने रहिए। चलिए, अब गाइडेंस क्या है, व्हाट गाइडेंस डू वी हैव फॉर ऑल द सैजीज इस हफ्ते के लिए? सो पॉसिबिलिटीज, देर आर एंडलेस पॉसिबिलिटीज। थोड़ा सा कनेक्ट करो किस चीज के साथ? अपनी फेमिनाइन एनर्जी के साथ, ठीक है। हर इंसान के अंदर वो एक शक्ति होती है, ठीक है, शिव शक्ति जिसे कहते हैं हम। तो अपनी वो जो एक फेमिनाइन साइड होती है ना, वल्नरेबल, प्यार, मोहब्बत, और वो जो चीज होती है, चाहे अब आप कहोगे, अब बड़े सारे इसके इसके साथ ना बातें आ जाएंगी, भाई हम तो बहुत प्यार किया लेकिन हमें धोखा मिला, तो क्या हो गया? प्यार तो कभी मरता नहीं है, प्यार प्यार होता है,
ये थोड़ी ना कि तो किसी ने कुछ बोला तो आप बदल गए, फिर उनमें और आप में फर्क नहीं रह गया। आई मीन टू से बी वल्नरेबल, ठीक है? थोड़ा सा ये जो वो जो फीलिंग होती है, वो जो कनेक्टिंग विटी, पहले वो सेल्फ लव से शुरू होती है। कभी खुद पे फोकस कीजिए, कभी खुद के लिए टाइम निकालिए। माँ कैसी होती है? जैसे नर्चरिंग, सो यू हैव टू बी नर्चरिंग टूवर्ड्स योर सेल्फ, काइंड हार्टेड, लविंग, टेंडर, जिसे हम कहते हैं, वो एक सॉफ्टनेस मुझे लगता है वो मिसिंग है, ठीक है? वो एक्सप्लोर करना, अपनी वो वाली साइड को एक्सप्लोर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो हो गई, एक साइड होगी वेरी प्रैक्टिकल, वेरी स्टबन, वेरी 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 और लाइक प्रैक्टिकल। एक होगी वेरी ऑर्गेनिक, वेरी नेचुरल, वेरी सॉफ्ट, वेरी काइंड। तो ये दोनों होना, दोनों का बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस साइड के साथ अपनी कनेक्ट कीजिए। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू लवली पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलते हो नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर।